हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मकड़ी, चींटी और जाले। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे अपना आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो चुका था। यह देखकर वो मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगा। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उस पर जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही, तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाते हुए बोली, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवाएं आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था, उसे अब भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली हो? यह तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तब तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी हट जाने का सोचा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी अब नहीं बची थी। भूख की वजह से वह काफ़ी परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती। मकड़ी उसी हालत में पड़ी रही। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही, तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित होकर उस काम को करते हैं, लेकिन बाद में लोगों के विचारों की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में वहाँ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखें कि जिस तरह कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने की रगड़ से निशान बन जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।